ठीक है। सर हम क्या हो गया बेटा? इनका फर्स्ट वाला जो सिग्नल फ्लो डायग्राम है उसका, सर वो एक बार आप एक बार रिपीट कर दे तो अच्छा रहता। मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ रिपीट कर दूंगा, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अभी फिलहाल हम जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो तो करें, है ना? हाँ सर, कर किसी दिन लीजिए। मेरे को, हाँ हाँ सर। किसी दिन मुझे जब टाइम मिलेगा, मतलब टाइम क्या मिलेगा, जिस दिन हमारा लगभग वी हैव टू वेट, उस दिन हम कर देंगे काम, मतलब उस दिन वो सॉल्व कर सर देंगे। वो इम्पोर्टेंट है सर। सिग्नल फ्लो ग्राफ एज वेल हमारे एज देश में। हाँ, सिग्नल फ्लो ग्राफ एज वेल एज ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, ये हर साल लगभग लगभग आते हैं। तो एक एक क्वेश्चन दोनों हाँ पे मिलेगा मिलेगा आपको, ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, एज वेल एज उसको हम सीखेंगे भी ठीक से। आई विल बी ठीक है सर। प्रोवाइडिंग सम न्यूमेरिकल्स टू यू ऑल्सो, ठीक है। आप लोगों ने शायद आपने जो सभी लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया था, उस टेस्ट में किसी ने भी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके नहीं दी। तो फ्रॉम माई एंड आई एम अज्यूमिंग दिस थिंग कि यू हैव रेड ऑल द थिंग्स एंड यू अंडरस्टैंड इट वेल, ठीक है। सर तीनों क्योंकि तीनों अगर कोई, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सारे कर दिए थे न्यूमेरिकल जी सभी सर। ने? जी सर, एक तो गलत था लेकिन दो तो सही है। बेटा सभी ने नहीं किए थे ना, प्रॉब्लम ये है सभी के साथ, और ठीक है। मैंने सर तो बाद में उसको कर लिया फिर से। हाँ चलिए कोई नहीं, खैर हम कोशिश करेंगे दोबारा से उन क्वेश्चन को, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम उनको एक दिन उन क्विज को सॉल्व करेंगे, उस पेपर को सॉल्व करेंगे। सो तो टेस्ट में दे दिए थे सबमिट करके सर, सोल्व करके। हाँ तो तुम्हारे पास तो होंगे, सॉल्व हुए थे सारे। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि हाँ क्वेश्चन सर, सॉल्व नहीं जब होते। मैं तो चलिए छोड़िए, तभी अब कर। बैक टू द टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे अबाउट स्टेबिलिटी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी, सिस्टम में स्टेबिलिटी क्या होती है। आई हैव शेयर्ड अ पीपीटी, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके साथ एक पीपीटी शेयर करी है। तो स्टेबिलिटी हम वहीं से पढ़ते हैं। स्टेबिलिटी की डेफिनेशन ये होती है कि सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल इफ फॉर अ बाउंडेड इनपुट वी हैव अ बाउंडेड आउटपुट, ठीक है। यानी कि हमारा इनपुट जो है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड ओवर द बाउंडेड इनपुट, यानी कि हमें एक सेट, हमें पता है, हमें एक पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। एंड फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट हमने क्या किया, इसको एक कोई इनपुट दिया जो कि बाउंडेड था, ठीक है, बाउंडेड कर दिया। एंड इस बाउंडेड इनपुट के लिए हमें एक डिजायर्ड आउटपुट चाहिए होता है, ठीक है। एंड डिजायर्ड आउटपुट भी क्या है, हमारा एक बाउंडेड है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वैल्यू हमें चाहिए, इस ये रेंज होनी चाहिए। तो यानी हमने क्या किया, आउटपुट को भी हमने बाउंड किया। तो अगर किसी भी सिस्टम को इनपुट बाउंडेड होने की वजह से आउटपुट भी बाउंडेड होता है, तो एन रह गया, देन द सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल, ठीक है। यानी कि सिस्टम स्टेबिलिटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं स्टेप रिस्पॉन्स किसी भी सिस्टम का, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का हमने स्टेप रिस्पॉन्स इवेलुएट किया था, जहां पे हमने आर टी वॉज इक्वल टू यू टी था। यूटी का मतलब क्या होता है, सिंपली दिस, ठीक है, दिस वॉज माई यूटी। यूटी का मतलब हमने ये वाली इनपुट में हमने सप्लाई की हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है। अब हमने इसके बाद क्या निकाला था, इवेलुएट किया था सीटी, द आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। एंड आउटपुट रिस्पॉन्स कुछ इस टाइप से आया था, ठीक है। तो दिस वाज माय सीटी, दिस वाज माय आरटी। हमने आरटी को भी क्या किया, बाउंड किया फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट यूटी। एंड आउटपुट भी क्या है, हमारा बाउंडेड है, हम नहीं चाहते कि हमारे अनबाउंडेड धीरे 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 सिस्टम रिस्पॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है। लेकिन अगर हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात करें, ठीक है, कई बार सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होते हैं, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में हमने अगर स्टेप रिस्पॉन्स दिया है तो ये हमारा इनपुट होता है, दिस इज माई आर टी। अगर हम सी टी को इवेल्युएट करते हैं तो सी टी कैसे आता है, ऐसे आता है, ठीक है। इट कैन बी क्वाइट पॉसिबल कि सिस्टम हर बार ये इस रिस्पॉन्स में ना मिले, इट कैन बी पॉसिबल द सिस्टम रिस्पॉन्स कैन ऑल्सो बी लाइक दिस, ठीक है। यानी कि सिस्टम डैम्प नहीं हो रहा है, इस सिस्टम को कहते हैं हम मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। यानी कि सिस्टम स्टेबल जरूर है, यानी कि वो एक कांस्टेंट ऑपरेशन कर रहा है,
बट यस डैम्पिंग नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो डैम्पिंग एट ऑल, बट यस द सिस्टम इज ऑपरेटिंग अप टू इंफिनिटी। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम क्या है, इट इज परफेक्टली स्टेबल। ठीक है, ये सिस्टम क्या है, परफेक्टली स्टेबल। थोड़ी देर के बाद ये डैम्पिंग्स हमारी खत्म हो जाती हैं एंड एक फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू मिल जाती है। इस सिस्टम में क्या है, हमें कभी भी स्टेडी स्टेट वैल्यू नहीं मिली है। यस लेकिन हाँ, सिस्टम क्या है, पर्टिकुलरली रिस्पॉन्ड जरूर कर रहा है एंड इट इज गोइंग अप टू अ पर्टिकुलर वैल्यू। अब एक और सिस्टम लेते हैं। एक सिस्टम ऐसा भी तो हो सकता है जो यहां से शुरू हुआ, फिर इट अगेन इंक्रीजेज इट्स एम्पलीट्यूड। हो सकता है ना, ऐसा भी सिस्टम हो सकता है कि इट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं अनस्टेबल सिस्टम, यानी कि इसका कोई बाउंडेड इनपुट नहीं है। इनफाइनाइट टाइम तक चले गए तो ये हो सकता है मैग्नीट्यूड इसका इंफिनिटी हो सकता है, बट प्रैक्टिकली दिस केस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट इनपुट के आउटपुट लाने के लिए हमारे पास एनर्जी कहां से मिलेगी। ठीक है, तो दीज सिस्टम्स आर अनस्टेबल सिस्टम्स। तो अब हमने कैसे क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड अगर लगातार कम हो रहा है सिस्टम स्टेबल है, अगर इक्वल है ऑल थ्रू द सिस्टम तो हमारा सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल। यानी कि जस्ट एट द वर्ज इन बिटवीन माय स्टेबल ऑपरेशन एंड अनस्टेबल ऑपरेशन, यानी कि इस कंडीशन पे स्टेबल तो है लेकिन अंडर सम कंडीशंस, मार्जिन्स हैं उसके। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो सिस्टम स्टेबल, ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई है तो अनस्टेबल। ठीक है, थोड़ा भी इधर हुआ थोड़ा उधर हुआ, सिस्टम अनस्टेबल या स्टेबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड अनस्टेबल सिस्टम्स दे हैव इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। तो ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड हमने यहां पे आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमारे पास सिंपल था, हमने रिस्पॉन्स बनाया। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में इट इज गोइंग ऑन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, थर्ड ऑर्डर सिस्टम सोचो, थर्ड ऑर्डर सिस्टम अभी तो केवल क्या था, यहाँ केवल कोई पीक नहीं थी, सिंपल था। जैसे हम सेकेंड ऑर्डर पे गए यहाँ पे कुछ पीक्स आनी शुरू हो गई। लेकिन व्हाट इज द केस इफ द सिस्टम ऑर्डर गोज हायर। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर या इससे भी ज्यादा ऑर्डर की बात करें, हाउ कैन वी इवेल्युएट द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एंड ऑल्सो यस, इस सिस्टम के लिए अगर हम पोल जीरो प्लॉट इवेल्युएट करें तो पोल जीरो प्लॉट कहीं यहां आता है एट माइनस ऑफ ए। ठीक है, दिस इज सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस जे ओमेगा, दैट इज एस प्लेन। ठीक है, फॉर दिस पॉइंट अगर हम कंपेयर करें सिस्टम का पॉइंट कहां है, यहां पे लाई कर रहा है। फॉर दिस सिस्टम, फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम stable, this is unstable, and sorry, this is my stable operation actually. This point and this point collectively makes stable operation. ठीक है, जो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, दिस पॉइंट, दीज टू पॉइंट्स कलेक्टिवली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। दो पोल हैं, एक पोल नीचे एक पोल ऊपर, कॉम्प्लेक्स पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब unstable system, unstable it simply means these poles, one is this and this. ठीक है, what are these are marginally stable systems. ठीक है, तो यहां से हमें देख के कुछ आइडिया लगा, यस कि स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा, एस प्लेन है बेटा ये। ठीक है, याद रखना। यहां से हमें एक चीज पता लगा, जैसे जैसे हमारा सिस्टम राइट हाफ पे जा रहा है वैसे वैसे हमारा सिस्टम क्या है, अनस्टेबल होते जा रहा है। ठीक है, यानी द मैग्नीट्यूड इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एंड इट इज रीचिंग एन इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है, यानी कोई भी एक बाइंडेड आउटपुट नहीं मिल रहा है। हालांकि हम इसको इनपुट क्या दे रहे हैं, बाउंडेड स्टेप इनपुट दिया, स्टेप इनपुट इज बाउंडेड। ठीक है, बट द आउटपुट इज अनबाउंडेड, यानी इट कैन हैव अ डिफरेंट वैल्यूज, हमारा एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो रही है। तो अनस्टेबल सिस्टम हमारा कहां पे लाई करेगा, इट इज लाइंग ऑन लेफ्ट हाफ ऑफ प्लेन। स्टेबल सिस्टम हमारा कहां लाई, लेफ्ट हाफ लिख दिया, राइट हाफ प्लेन। स्टेबल सिस्टम हमारा कहां लाई करेगा, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, यानी कि लेफ्ट हाफ पे अगर लाई कर रहा है तो सिस्टम हमारा स्टेबल है,
अगर राइट हाफ पे हमारा एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम इज अनस्टेबल, एंड अगर इस कंडीशन पे लाई कर रहा है कि यानी इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है तो सिस्टम इज सेड टू बी मार्जिनली स्टेबल। तो ये हमें मोटा मोटा क्लासिफिकेशन मिला कि सिस्टम हमारा कब स्टेबल होता है, कब अनस्टेबल होता है, एंड व्हेन इट इज मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, तो यही हमारे, हाँ बेटा। सर लेफ्ट पे क्यों स्टेबल होता है? लेफ्ट पे स्टेबल क्यों होता है? ठीक है, लेफ्ट पे नेगेटिव अगर वैल्यू आप के लिए। देखो e टू द पावर माइनस at ये फंक्शन होता है, ठीक है, विच इज ऑफ s प्लस a। अगर आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो इसका लाप्लास इनवर्स क्या बनता है? e टू द पावर माइनस ऑफ at। ठीक है, लाप्लास इनवर्स, ये इसका लाप्लास इनवर्स है। ठीक है, अब जी अगर हम इवेल्युएट करते e टू द s माइनस a क्या बन जाता है? यानी s माइनस a रिजेंबल्स क्या हो जाता है? s इज इक्वल टू a, यही चीज की तो बात होगी। ठीक है, s माइनस a, यस सर। इट सिंपली मीन्स s इज इक्वल टू a, विच मीन्स ओवर हेयर दिस पॉइंट lying अंडर राइट हाफ प्लेन। ऐसा ही है ना? यस सर। यस सर। यानी कि s प्लस a इज लाइंग अंडर राइट हाफ प्लेन। Right अगर hand हम plane, इस yeah. चीज का इनवर्स निकालते हैं तो द फंक्शन बिकम्स e टू द पावर at, एंड a की वैल्यू जैसे ही आप पुट अप करोगे सिस्टम रिस्पॉन्स इस तरीके से दिया, सॉरी यहां लिखते हैं, इस तरीके से रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज द रिस्पॉन्स बिकम्स दिस, इट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी। तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या है? अगर इस फॉर्म का होगा, अगर s की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मैग्नीट्यूड बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग नेचर का मिलता है। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई बेटा? हाँ, तो जब Yes, ये sir. मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग नेचर का है, इट सिंपली इंडिकेट्स दैट द सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम, है ना? मैंने मैग्नीट्यूड से अभी आपको कंपेयर करना शुरू कराया ना कि मैग्नीट्यूड अगर मेरा डिक्रीजिंग है कंटिन्यूअसली, इट इज रीचिंग यानी कि एरर, अगर सिस्टम एरर यहां पे क्या है? 0 आती है, इट मींस द सिस्टम इज स्टेबल। एंड अगर एरर कंटिन्यूअसली सेम नेचर की है, सेम मैग्नीट्यूड की है, विद रिस्पेक्ट, इट इज नॉट वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी marginally stable, it is not sure कि the system would be marginally stable, perfectly marginally stable। ठीक है, ये इस कंडीशन है। एंड अगर सिस्टम एरर लगातार टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, देन द सिस्टम इज सेड टू बी अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, तो ये इसलिए डिफाइन किया गया। तो राइट हाफ में अगर मेरा लाई करेगा तो इट सिंपली मींस द सिस्टम इज सेड टू बी अनस्टेबल सिस्टम। लेफ्ट हाफ में लाई करेगा तो सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल सिस्टम। ठीक है, तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं यहां पे, दिस इज माय स्टेबल ऑपरेशन, दिस इज माय अनस्टेबल ऑपरेशन, एंड दिस कंप्लीट लाइन इज मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, अब चाहे हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन हो, थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन हो, फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन हो, फिफ्थ ऑर्डर की इक्वेशन हो, अगर हमें उसके पोल्स एंड जीरोस हमें पता है, ठीक है, इफ वी नो इट्स पोल्स एज वेल एज जीरोस, तो हम ये बता सकते हैं ये कि वेदर द सिस्टम वुड बी स्टेबल और वेदर द सिस्टम वुड बी अनस्टेबल। बता सकते हो ना आप लोग? हेलो, ये चीज आप बता सकते हो कि अगर पोल या जीरो, जी सर। या पोल या जीरो अगर राइट हाफ में लाई करेंगे सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। एक भी अगर एग्जिस्ट करता है, मैं सभी के बारे में नहीं कह रहा हूं, सभी लाई करने चाहिए, एक भी पोल अगर मेरा राइट हाफ पे एग्जिस्ट करेगा, इट सिंपली मींस द सिस्टम इज अनस्टेबल। एंड अगर सारे के सारे पोल्स लेफ्ट हाफ पे एग्जिस्ट करेंगे, सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल। क्लियर? एंड अगर इमेजिनरी एक्सिस पे है तो अंडर द कंडीशंस द सिस्टम इज सेड टू बी मार्जिनली स्टेबल। कंडीशंस क्या है वो चीज हम धीरे धीरे एलोबरेट करेंगे। ठीक है, कंडीशंस भी आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा, बट टिल देन अभी आप इतना समझो कि राइट हाफ प्लेन अनस्टेबल ऑपरेशन है, लेफ्ट हाफ स्टेबल ऑपरेशन है, एंड
द इमेजिनरी पार्ट इज मार्जिनली। ठीक है, क्लियर? तो अब डेफिनेशंस भी अगर थोड़ा थोड़ा देखें इन लोगों का, मतलब इस चीज से अगर हम डेफिनेशन पे भी कंपेयर करें तो अब इतना आपको आइडिया लग गया ना कि स्टेबिलिटी 3 टाइप की होती है ना? तो अब हम जी सर। क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन भी हमारी है स्टेबिलिटी में। क्लासिफिकेशन कितने टाइप की स्टेबिलिटी होती है? तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की स्टेबिलिटी होती है। नंबर 1 इज सेड टू बी एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम। ठीक है, एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम का मतलब है वेदर इट इज स्टेबल और नॉट, सिंपली आंसर देना यस और नो में। यानी कि सिस्टम स्टेबल है यस, सिस्टम अनस्टेबल है नो। ठीक है, सिंपली इतना आंसर देना किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, तो दैट सिंपली मींस एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम। ठीक है, सेकेंड टाइप की स्टेबिलिटी हमारे पास होती है कंडीशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, एंड थर्ड टाइप की स्टेबिलिटी होती है हमारे पास मार्जिनल स्टेबिलिटी। इस वाली पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, जो हमारी सेकंड होती है कंडीशनल स्टेबिलिटी, उसके बारे में भी हम अभी यहां पढ़ेंगे कंडीशंस के साथ। ठीक है, अगर कंडीशंस के साथ मेरी फॉर अ बाइंडेड इनपुट, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर, मैंने एक इनपुट मतलब एक सिस्टम है, इस सिस्टम को मुझे इनपुट देना है, लेट इट बी यूटी, ut is equal to 1, 2, 3, 4, so and so। ठीक है, मुझे पता है फॉर 3 द सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। ठीक है, तो अगर मैं इसके इनपुट में से 3 को निकाल दूं, ध्यान देना, अगर मैं इसके इनपुट में से 3 को निकाल दूं कि यस आई डोंट हैव टू गो एट 3, मुझे पता है सिस्टम इज अनस्टेबल, तो मेरे ये क्या हो गई, कंडीशन हो गई। ठीक है, तो बाकी पॉइंट्स के लिए मेरा सिस्टम स्टेबल है, 3 के लिए अनस्टेबल था, मैंने इस 3 को ही निकाल दिया। ठीक है, इनपुट जो भी मैं सप्लाई कर रहा हूं उसमें से मैंने 3 को निकाल दिया। तो अब क्या होगा, इस केस में मेरा सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। यस और नो? कंडीशन है कि ये कंडीशन मैच नहीं होनी चाहिए, बट बाकी कंडीशंस अगर मैच होंगी, यस द सिस्टम वुड बी स्टेबल। तो कंडीशनल स्टेबिलिटी हमारी यहां आई, किसी भी सिस्टम को बाउंड करने के लिए अगर हमें आउटपुट मिलता है तो वो सिस्टम भी स्टेबल होता है, एंड दैट स्टेबिलिटी इज नोन एज कंडीशनल स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस में एक बार आपके साथ पढ़ देता हूं क्या चीजें हैं। एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम क्या होता है? इफ अ सिस्टम इज स्टेबल फॉर ऑल रेंज ऑफ सिस्टम कंपोनेंट वैल्यूज देन इट इज नोन एज एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम। यानी कि जो भी इनपुट सेट ऑफ वैल्यूज हैं वो सारी की सारी अगर मैं किसी सिस्टम को सप्लाई करता हूं एंड आई ऑब्टेन बाउंडेड आउटपुट, कोई एक फिक्स्ड आउटपुट मिलता है, देन द सिस्टम इज सेड टू बी एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम फॉर ऑल रेंजेस ऑफ इनपुट्स। ठीक है, द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज एब्सोल्युटली स्टेबल इफ ऑल द पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, यहां पे होंगे तो एब्सोल्युटली सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप। सिमिलरली द क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम इज absolutely stable if all the poles of closed loop transfer function are present on left half of S plane। यानी कि सारी चीजें अगर लेफ्ट हाफ पे हैं तो सिस्टम मेरा स्टेबल होगा। ठीक है, कंडीशनल स्टेबिलिटी क्या है? if the system is stable for a certain range of system component values then the system is said to be conditionally stable system। यानी पर्टिकुलर इनपुट्स पे अगर सिस्टम स्टेबल है तो उन पर्टिकुलर इनपुट्स को ही लेना, उस चीज के लिए आउटपुट निकालना, दैट डिलीवर्स माय कंडीशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, मार्जिनल स्टेबिलिटी क्या है? इफ द सिस्टम इज स्टेबल बाय प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट सिग्नल विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस फॉर बाउंडेड इनपुट देन इट इज नोन एज मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। ठीक है, यानी कि फिक्स्ड ऑसिलेशंस हो रहे हैं
अनडैम्प्ड ऑसिलेशन सिस्टम के हो रहे हैं, सॉरी यहाँ ये वाले जो थे हमारे बीच में, ठीक है, कंटिन्यूसली दे आर मूविंग फिक्स्ड, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? तो सिस्टम में तीन टाइप की स्टेबिलिटी होती है, वन इज एब्सोल्युटली स्टेबल, सेकेंड इज कंडीशनल स्टेबिलिटी, थर्ड इज मार्जिनल स्टेबिलिटी, ठीक है। किसी को इसमें डाउट है तो पूछ सकता है अभी। हेलो सर। हाँ हेलो, बताओ। सर मैं ये कह रहा हूँ जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है और सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, सर इन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में हम कहाँ देख सकें, कैसे पता करेंगे कि हाँ भाई देख के कि ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है या सेकंड ऑर्डर सिस्टम है प्रैक्टिकल लाइफ में, जो रियल लाइफ वो बेटा आप जो भी एक बात बताओ, आप रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो, इंडक्टर यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो? यस सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस किसी भी जहां पे भी आप यूज करोगे वहां पे क्या जाता है, आपने पढ़ा होगा ऑसिलेशंस आते ही आते हैं सिस्टम में, कैसा नो। जब आप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात करोगे यानी आपने दो इंडक्टर, दो कैपेसिटर, दो रेजिस्टर यूज किए हैं, ठीक है। तो आप जब फिल्टर्स डिजाइन करते हो या फिर जैसे आप फॉर एग्जांपल सबसे छोटी चीज लेता हूँ, ज्यादातर लोगों के घर में होगी, इन्वर्टर्स के केस में अगर हम देखते हैं तो इन्वर्टर्स में है क्या एक्चुअली में, वहां पे भी तो यही टेक्निक यूज की जाती है, ऑसिलेशंस, कंटिन्यूस ऑसिलेशंस रखे जाते हैं सिस्टम में, ठीक है। तो जो आप ये घर में जो इन्वर्टर्स के थ्रू जो लाइट ऑब्टेन करते हो वो ऑसिलेशंस के थ्रू ही मिलती है। हम क्या किया, हमने पर्टिकुलर इनपुट से बाउंड किया हमने आउटपुट को, थायरिस्टर को, एंड थायरिस्टर उस किस पे वर्क कर रहा है, वो आरसी सर्किट या एलसी सर्किट पे, आरएल सर्किट पे काम करता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके इनपुट को सप्लाई कर रहे हैं एक कंटिन्यूस वेव में जिससे हमें आउटपुट मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप बात करोगे सीएफएल की, सीएफएल में भी ऐसा ही होता है, जो आपने पढ़ा होगा सिंस जो एलईडीज की नहीं, मतलब ये जो आप सीएफएल जो होते थे ये हाई वोल्टेजेस पे स्टार्ट होती थी, ठीक है। कभी भी आप इनको 220 पे अगर स्टार्ट करना चाहो तो 220 वोल्ट पे ये स्टार्ट नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल एलसी सर्किट या आरसी सर्किट बना के हम आर को चार्ज, सी को कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और इंस्टेंटेनियसली वी प्रोवाइड अ हाई वोल्टेज, जितना हमने चार्ज किया, यानी कि 200 फॉर एग्जांपल 200 आपकी सप्लाई है, 200 एडिशनली वोल्टेज जनरेट की कैपेसिटर ने फॉर अस मिली या माइक्रो सेकेंड, ठीक है। एंड उसी में हमने एकदम से सप्लाई की फ्लैश की एलईडी को, उसको सीएफएल को, तो हेलो ये सर। चीजें उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। हाँ सर मैं कह रहा हूँ इन्वर्टर सेकंड ऑर्डर सिस्टम है इसका मतलब? इन्वर्टर पूरी तरह सेकेंड ऑर्डर सिस्टम नहीं है बेटा, उसमें कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो सेकेंड ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्वर्टर पूरी तरीके से नहीं, इन्वर्टर आप ये मत समझो कि पूरा इन्वर्टर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हो गया। इन्वर्टर के अंदर जो फायरिंग सर्किट लगी है, छोटा सा पार्ट है, वो चार्ज इसी पे बेस्ड होती है, केवल इसी पे नहीं, बहुत और भी टेक्निक्स है, बट यस इट कैन बी अ पार्ट। ऐसा नहीं है कि 100% मिल जाएगा सब, हर कंपनी अपनी अपनी टेक्निक अलग अलग डिजाइन करती है, तो कुछ इन्वर्टर्स इस टेक्निक पे भी बने हुए हैं, ठीक है। आपकी लैब्स में शायद एक लास्ट टाइम बनाया था वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, उन लोगों ने इस चीज का यूज किया था, ठीक है। लास्ट टू लास्ट ईयर प्रोजेक्ट बना था, तो उन लोगों ने इस चीज का यूज किया था, ठीक है। बाकी इट डिपेंड्स, ठीक है। तो आपको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कहाँ देखना है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के एप्लीकेशंस बेटा, मतलब ऐसे मैं एज सर्टेन नहीं बता पाऊंगा कि बिल्कुल स्पेसिफिक होके बता दूं कि कहाँ यूज हो रहा है, लेकिन यस वी आर ऑल्सो यूजिंग इन डे टू डे लाइफ, ठीक है। बट होता क्या है रिस्पॉन्स, वो आपको मेजर करना है कि रिस्पॉन्स कैसा होता है, तो रिस्पॉन्स कैसा होता है वो ऐसा होता है। मोरओवर सिस्टम स्टेबल कब होता है, वो आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, स्टेबल सिस्टम हमारा यहाँ पे ऑपरेट होता है, अनस्टेबल हमारा यहाँ होता है, एंड मार्जिनली स्टेबल हमारा यहाँ होता है, ठीक है। ठीक है बेटा, हेलो। यस सर, यस सर, यस। ठीक है, तो स्पेसिफिक नहीं हो पाऊंगा मैं इस चीज के एप्लीकेशंस के ऊपर, बट यस फायरिंग सर्किट्स डू यूज LR सर्किट और LC सर्किट और सम अदर सर्किट, ठीक है। तो जो भी वो बनाती है वो किस पे डिपेंड करता है, वो इसी ऑर्डर पे डिपेंड करता है,
ठीक है, चलिए। अच्छा, आपने हार्मोनिक्स जब पढ़ोगे ना, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हार्मोनिक्स कहाँ होती हैं, तो हार्मोनिक्स भी यही होती हैं एक तरह से। सिस्टम क्या है, अब देखो, जब आप किसी भी चीज को सप्लाई करते हो, यू सप्लाई इट नेचुरली, आपने 50 हर्ट्ज की सप्लाई दी, बट क्या होता है, हर सर्किट में कुछ इंटरनल रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, इंटरनल रिस्पॉन्स कैसे कि फॉर एग्जांपल इंडक्टर गेट्स चार्ज्ड, ठीक है, तो इंडक्टर जब चार्ज हो गया, आप किसी ने इंडक्टर चार्जिंग तो पढ़ी हुई होगी सभी ने, ठीक है, तो इंडक्टर जब चार्ज हो गया तो किसी ने नहीं पूछा होगा कि उस टाइम पे कि सर इंडक्टर चार्ज होने के बाद क्या होता है। तो इंडक्टर चार्ज होने के बाद क्या है, नेगेटिव साइकिल में डिस्चार्ज भी तो होगा। अब ये थोड़ी ना एक ही डायरेक्ट डोमेन की मैग्नेटिक फील्ड उसमें स्टे होगी, कभी पॉजिटिव होगी कभी नेगेटिव होगी। तो वो क्या होगा, इंडक्टर चार्ज भी होगा, इंडक्टर डिस्चार्ज भी होगा। जिस रेट से वो डिस्चार्ज होगा वो डिपेंड करता है वोल्टेज पे, जो हम उसको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, दूसरी चीज है हमारी जो मतलब टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट के बारे में आप पढ़ चुके हो शायद, सिग्नल इन सिस्टम्स में आपने पढ़ा होगा। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ RL सर्किट आपने पढ़ा होगा, वहां पे आपने ये चीज आइडेंटिफाई करी होगी। ठीक है, तो रिलेट कर सकते हो वहां से कुछ चीजों को। चलिए, इसको छोड़ो, ज्यादा डिटेल टॉपिक मत समझो इसको, केवल इतना समझना है कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्या है। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हमारा सिंपली ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो S प्लस ट्वाइस थीटा ओमेगा n, इसकी बात करेंगे हम, इतना याद रखो। अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात होगी तो हमारी बात होगी ओमेगा n स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे भी ओमेगा n है बेटा, ओमेगा n स्क्वायर, तो ओमेगा n स्क्वायर s स्क्वायर प्लस ट्वाइस थीटा ओमेगा ns प्लस ओमेगा n स्क्वायर। इस इक्वेशन की बात करेंगे हम जब भी सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अब इन दिस केस स्टेबिलिटी हम कंफाइन नहीं कर रहे हैं कि यस वी आर नॉट कंफाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑन टू अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, वी हैव टू एलोबरेट द कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें पता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा होता है, ऐसा ही होगा, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। इसकी कंडीशंस हम टेस्टिफाई कर सकते हैं, कब कब ये स्टेबल हो सकता है, कब कब नहीं होगा। लेकिन व्हाट इज द केस व्हेन द सिस्टम ऑर्डर गोज हायर देन दिस। यहां पे अगर मैं लिख दूं s की पावर 5, तो आप बता पाओगे सिस्टम स्टेबल है नहीं। ठीक है, आप पोल्स तो सॉल्व नहीं करोगे, ना ही इतने लंबे क्या कहते हैं रूट्स इवैल्यूएट करोगे, तो हाउ टू इवैल्यूएट द स्टेबिलिटी डायरेक्टली। ठीक है, इसके कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन, ये कहता क्या है, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन ने कुछ नेसेसरी कंडीशंस दी कि जिससे आपका पता लग सके कि सिस्टम स्टेबल है या सिस्टम अनस्टेबल है। कैसे? राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी, ठीक है, इसने कुछ कंडीशंस दी, एक होती है नेसेसरी कंडीशंस और दूसरी थी हमारी सफिशिएंट कंडीशंस। तो नेसेसरी कंडीशंस आर दोज कंडीशंस जो आपका ये टेस्टिफाई कर पाएंगी कि यस, अगर ये कंडीशंस मीट हो रही हैं तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। मतलब उसके बाद आप ये कह सकते हो यस द सिस्टम इज कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं नेसेसरी कंडीशन नंबर 1 की, तो इसकी पहली कंडीशन थी, पहली कंडीशन वाज कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है nth ऑर्डर की, तो ऑल द साइंस, ठीक है, कोफिशिएंट के साइंस ऑफ कोफिशिएंट्स
मस्ट बी सेम, ठीक है, यानी कि सारे कोफिशिएंट के साइन सेम होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा सिस्टम विल बी अनस्टेबल, ठीक है। फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल ऑल द साइंस ऑफ कोफिशिएंट मस्ट बी सेम, यानी कि या तो सारे नेगेटिव होने चाहिए या सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। पहली कंडीशन हमारी ये थी, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये थी, चलो साइन की बात हो गई, कोफिशिएंट के साइन की बात हो गई, ठीक है। ऑल टर्म्स ऑफ मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि सारी की सारी टर्म्स प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, यानी एस की पावर जितनी भी हैं वो सारी की सारी पावर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक जर्नल इक्वेशन बनाते हैं, एस की पावर n प्लस a1 s n माइनस 1 प्लस सो एन अप टिल a n माइनस 1 s की पावर 1 प्लस a ऑफ n इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने क्या किया, एक जर्नल इक्वेशन बनाई, ठीक है। जर्नल इक्वेशन में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, द साइंस ऑफ द कोफिशिएंट्स। तो क्या है कोफिशिएंट्स, क्या है, एक तो ये है a0, एक ये है a1, सिमिलरली an एंड an माइनस 1, ये हो गए हमारे चार कोफिशिएंट्स। तो अगर इसका साइन नेगेटिव है तो दिस शुड बी नेगेटिव, दिस शुड बी नेगेटिव, दिस शुड ऑल्सो बी नेगेटिव, या इसका साइन अगर पॉजिटिव है तो दिस शुड बी पॉजिटिव एंड ऑल शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर किसी भी एक चीज का नेगेटिव आ गया, इन केस किसी भी एक चीज का नेगेटिव आ गया, देन द सिस्टम विल बी अनस्टेबल। फॉर एग्जांपल यहां हम एक इक्वेशन लेते हैं, एस की पावर 5 प्लस 4 एस की पावर 4 प्लस 2 एस की पावर क्यूब माइनस एस स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर सच सिस्टम अगर पूछता है कि वेदर द सिस्टम वुड बी स्टेबल या अनस्टेबल, ठीक है, लास्ट ईयर शायद ये क्वेश्चन इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया हुआ था जहां पे ये पूछा हुआ था 2 मार्क्स में, वेदर द सिस्टम वुड बी स्टेबल या अनस्टेबल, इतना पूछा था केवल। तो ये इक्वेशन दी हुई थी, तो अकॉर्डिंग टू माय राउथ हर्विट्ज कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, कौन सी कंडीशन आप ये लिख भी सकते हो, पर्टिकुलरली दिस इज 1 दिस इज 2, ठीक है, या उल्टा भी कर सकते हैं, दिस इज 1 दिस इज 2। तो हम केवल इतना लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन ऑफ राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन ऑल टर्म्स मस्ट बी पॉजिटिव, यानी ऑल कोफिशिएंट्स मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसका कोफिशिएंट क्या है +1, इसका कोफिशिएंट है +4, इसका कोफिशिएंट है +2, इसका कोफिशिएंट है -1, इसका कोफिशिएंट है +5। दिस इज नेगेटिव, इट सिंपली मींस अनस्टेबल system without actually solving for Routh-Hurwitz criterion या Routh array, we have directly testified it that the system is unstable system. Is it clear? ये बात क्लियर हुई? आपको कुछ नहीं करना था, केवल ये देखना था कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है और बताना था, 2 मार्क्स तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है मैं उसका बता रहा हूं, ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन गेट में भी आ जाता है या पीएसयूज में भी आ जाता है। पीएसयूज में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक ऑर्डर दे दी और बताओ सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। नेगेटिव देखते ही सारे के सारे कोफिशिएंट देखो, एक भी अगर नेगेटिव है या उल्टा सारे नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कोई भी हो, इस टाइप का केस में सिंपली लिख दोगे कि दैट द सिस्टम विल बी अनस्टेबल सिस्टम। तुषार, तुषार जी सर। कुछ कह रहे थे क्या? हेलो, कुछ कह रहे थे? नहीं तो सर। ठीक है ठीक है, नहीं तो सर। कोई और कह रहा था कुछ? चलिए, तो ये कंडीशन टेस्टिफाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये कहती है कि मान लिया मेरे पास हाईएस्ट पावर है s की पावर 5, ठीक है, इसी इक्वेशन को मैं लिखता हूं s की पावर 4। मान लिया ये वाली टर्म मेरी मिसिंग है, यानी है ही नहीं, सिस्टम में दी ही नहीं है। अरे क्या हो गया?
ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन दी हुई है, मान लिया ये वाली टर्म मिसिंग है मेरी, ठीक है, दिस इज गिवन एज पॉजिटिव 5s + 5 = 0, ठीक है। उसके बाद पूछा है वेदर द सिस्टम विल बी स्टेबल और अनस्टेबल, तो हम सारी टर्म्स मिसिंग इवैल्यूएट करेंगे। देखो ये क्या है मेरी ऑड पावर की टर्म्स हम इवैल्यूएट करेंगे, कहीं यहां होगी कहीं यहां होगी, तो ऑड पावर का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, दिस इज +1, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है +5, ठीक है। सिंस दिस इज 0 द सिस्टम वुड बी अनस्टेबल, ठीक है। इसके कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या हैं, +4, इवन पावर्स के अगर हम इवैल्यूएट करें +1 एंड +5, क्लियर, ये चीज क्लियर हुआ। अगर कोई भी टर्म मिसिंग है, जी s की क्यूब मिसिंग है, ठीक है, इट सिंपली मीन्स द सिस्टम इज अनस्टेबल डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस, सोचना ही नहीं है कुछ, ठीक है। अगर 2 मार्क्स में या कहीं पे भी आता है, कहीं PSU वगैरह में भी पूछता है, तो सबसे पहले ये टेस्टिफाई करोगे 2 चीज, सिंस देख के ही आपने बता दिया यस द सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल, इसलिए इन्हें कहा गया नेसेसरी कंडीशंस। यस कि क्या है, ये कंडीशंस अगर होंगी तो सिस्टम एटलीस्ट वी कैन से अनस्टेबल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी, दोनों कंडीशंस, तो सिस्टम मेरा अनस्टेबल नहीं होगा, 100% इट इज नॉट अनस्टेबल, ठीक है। इट कैन बी स्टेबल और इट कैन बी अनस्टेबल, बट अगर ये कंडीशंस मेट हैं तो हाँ बेटा, हेलो, ये कंडीशन कहीं से आई भी तो होंगी, इनका बेस क्या है सर कंडीशन राउथ का? ऑर्बिट्स स्टेबिलिटी क्राइटेरियन, ये राउट्स में बहुत सारी टर्म्स हैं, इवैल्यूएट करके डेरिवेशन करके इवैल्यूएट किया कि ये कंडीशंस मेरी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। एंड ये अल्टीमेटली इंडिकेट कर रहा है पोल जीरो प्लॉट्स को, ठीक है। अगर एक भी टर्म नेगेटिव है, इट सिंपली मींस यहां पे मेरा राइट हाफ पे मेरा पोल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि मेरा क्या है, राइट हाफ में कोई पोल एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एक भी मेरी टर्म नेगेटिव है तो डेफिनेटली कोई एक ऐसा पोल होगा जो यहाँ पे राइट हाफ में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये कंडीशन वहां से इवैल्यूएट हुई है, ठीक है। दूसरी राइट कंडीशन, हाफ तो सर पॉजिटिव होता है ना? राइट हाफ ये है बेटा, पॉजिटिव है, s इज इक्वल टू a, दिस इज राइट हाफ, s इज इक्वल टू -a, दिस इज लेफ्ट हाफ, ठीक है। जी सर, तो आप सर ये जो नेगेटिव मैंने अभी थोड़ी देर पहले सर क्या आप लिखा बोल रहे था, हो ना -1, क्या -1 अगर होगा तो राइट हाफ में लाई करेगा। -1 होगा तो लेफ्ट हाफ पे लाई करेगा बेटा, हाँ 1 सर, होगा अभी तो सर राइट हाफ पे आपने लाई करेगा, जी जी वो मिस्टेक हो, मैं चलिए कोई नहीं, ठीक है। ये -1 यहाँ पे आया है ना, यहाँ पे -1 आया है बेटा, अगर जी मैं इसलिए -1 यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि अगर ये माइनस है, -1 आ गया, तो आप कह रहे हो कि ये -1, लेकिन ये -1 से बात नहीं हो रही है, -1 तब की बात हो रही है जब यहाँ पे s इज इक्वल टू, जब हम इवेल्युएट करेंगे इस इक्वेशन को, जब आप इवेल्युएट करोगे तो कैसे इवेल्युएट होगी, s प्लस ए, मान लिया s प्लस बी, s प्लस सी, s प्लस डी एंड s प्लस ई, इस माइनस की वजह से कोई एक पोल जो होगा वो माइनस हो जाए, यहां माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस अगर हो गया, इस माइनस की वजह से एक माइनस जाएगा, ये माइनस हो गया, इट सिंपली मींस s इज इक्वल टू डी, यानी कि s की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन कोफिशिएंट क्या था, नेगेटिव, ये याद रखना, कोफिशिएंट नेगेटिव है, s की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एंड s की वैल्यू जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो राइट हाफ पे लाई करेगी, एंड राइट हाफ पे लाई करेगी, इट सिंपली मींस द सिस्टम इज अनस्टेबल। तो इसलिए नेसेसरी कंडीशंस दी गई और ये कहा गया कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये वाली चीज ऑब्सलीट हो जाएगी, राइट हाफ वाली चीज ऑब्सलीट हो जाएगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, द सिस्टम कैन बी मार्जिनली स्टेबल और इट कैन बी मार्जिनली स्टेबल और इट कैन बी स्टेबल,
ठीक है। अब मार्जिनली स्टेबल में भी कंडीशन आ सकती है, क्या कि सिस्टम स्टेबल हो सकता है या अनस्टेबल हो सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती है ना सिस्टम में, ठीक है। तो अब सेकंड कंडीशन कहां से आई, सेकंड कंडीशन भी यहीं से आई कि हमारी अगर एक टर्म मिसिंग होती है, यहां पे अगर एक टर्म मिसिंग होगी तो यहां से एक जो चीज है वो कॉम्प्लेक्स पोल बन जाएगा, एक पॉइंट कॉम्प्लेक्स पोल बन जाएगा। एंड जैसे ही वो एक पोल कॉम्प्लेक्स पोल बनेगा, हमारे साथ मार्जिनल स्टेबिलिटी की कंडीशन आ जाएगी एंड इट कैन बी पॉसिबल सिस्टम कैन गो इन अनस्टेबल पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए ये दो कंडीशंस तो हमारी टेस्टिफाइड हैं कि अगर ये कंडीशंस मैच नहीं हो रही हैं तो हमारा सिस्टम डेफिनेटली सेकंड समझ में नहीं आया बेटा। ऑल Second टर्म्स वाला। मस्ट बी प्रेजेंट, इसका मतलब ये है ऑल द टर्म्स, ये वाली देखो सेकंड वाली कंडीशन के लिए ये वाली इक्वेशन बनाई, s की पावर 5 प्रेजेंट है, s की पावर 4 प्रेजेंट है, s की पावर 3 नहीं है, यहां पे ध्यान दो, है ना, s की पावर 3 नहीं है, s की पावर 3 नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसका कोफिशिएंट 0 है। s की पावर 3 होती लेकिन उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो इट सिंपली मींस ये टर्म मिसिंग है, तो कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये है ऑल टर्म्स मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। अगर missing एक होने भी से ये टर्म, तो सर unstable कैसे हो रॉथ रहा है? हर्विज पॉलिनोमियल वाली की तरह हो गया ना सर, नेटवर्क की तरह। हाँ वही है बेटा, राउथ हर्विट्ज वही चीज है ये, ठीक है। तो राउथ ओके सर। हर्विट्ज हाँ वहीं से ओके सर। इवैल्यूएट हुआ है, तो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में इससे ये स्टेबिलिटी चेक करता है कि वेदर द सिस्टम वुड बी स्टेबल, स्पेशली फॉर हायर ऑर्डर सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम तक तो आप जानते ही हो, सारे रिस्पॉन्सेज आपने पढ़े हैं, बट अगर व्हाट इफ द केसेस ऑफ हायर ऑर्डर, तो आप राउथ हर्विट्ज की हेल्प से इवैल्यूएट करते हो। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। ऐसा है क्या, नहीं सभी सर लोगों के क्लियर है, साथ हो रहा है? नहीं सर क्लियर है। क्या हो गया सर। चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो ये चीज समझ में आई, व्हाट आर दीज टू कंडीशंस? किसी को कोई डिस्कशन चाहिए? यार ये बहुत ब्रेक होकर आ रही है मेरे पास। किसी को कोई डिस्कशन चाहिए या आगे बढ़े? नेसेसरी के बाद सेकेंड कंडीशन आती है सफिशिएंट कंडीशंस। सफिशिएंट कंडीशन आती है हमारी राउथ एरे से, कि अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आपको राउथ एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड व्हाट इज राउथ एरे वो मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है। तो सफिशिएंट कंडीशंस में ये चीज एक्सप्लेन हुई कि अगर राउथ एरे के फर्स्ट कॉलम में, याद रखना, राउथ एरे के फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमारा सिस्टम स्टेबल होगा, डेफिनेटली इट वुड बी स्टेबल सिस्टम। तो अब हम यहां पे कह सकते हैं सफिशिएंट कंडीशन के बाद कि मेरा सिस्टम स्टेबल कब होगा, स्टेबल होगा तब जब हम राउथ एरे के फर्स्ट कॉलम में इवैल्यूएट करेंगे कि सारे के सारे साइंस चेंजेस इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। ये चीज समझ में आ गई? अब राउथ एरे कैसे इवैल्यूएट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इतना चीज समझ में आ गई, व्हाट इज राउथ एरे, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट ये याद रखना कि सफिशिएंट कंडीशन क्या है, राउथ एरे के फर्स्ट कॉलम में, कॉलम की बात हो रही है, रो की बात नहीं हो रही, फर्स्ट कॉलम में साइन चेंजेस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेट अस टेक, हम यही जर्नलाइज्ड इक्वेशन ले लेते। सर स्क्रीन तो आई नहीं थी। स्क्रीन कौन सी? तो रही है प्रेजेंटेशन वाली? ये सर आई नहीं थी। प्रेजेंटेशन वाली बेटा मैंने शेयर नहीं Yes, कर रखी sir. है आपको, मैंने प्रेजेंटेशन मेल कर वो गूगल क्लासरूम पे पोस्ट कर रखी है, ठीक है। बाद में आप यू कैन एनालाइज दिस थिंग, ठीक है। अभी नहीं तो तुरंत के तुरंत आप कंपेयर करने लग जाते हो। अभी पहले अंडरस्टैंड करो व्हाट आर द थिंग्स, देन पीपीटी इज ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, तो आप बाद में एक्सेस कर सकते हो उसको।
ओके सर। बोर्ड है ना, बहुत बड़ी चीज है आपके पास, पीपीटी क्यों देख रहे हो। अब क्या है, राउट एरे कैसे डेवलप किया जाता है। तो राउट एरे डेवलप करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें चाहिए क्या, ऑड टर्म्स एज वेल एज इवन टर्म्स। ठीक है, तो ऑड टर्म हमारे लिए क्या है, ये है। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे लिए, स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म इज ऑड, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, इवन। ठीक है, ये इसकी बात हो रही है, हाईएस्ट पावर ऑफ एस, लेट इट बी हाईएस्ट पावर बी ऑड। ठीक है, तो जितनी भी ऑड टर्म्स होंगी मैं उसको आइडेंटिफाई करता हूं, एस की पावर एन होगी, देन हो जाएगी एस की पावर एन माइनस टू, देन सो ऑन। लेट अस कंसीडर लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, ऑड ही है। ठीक है, जरूरी नहीं है ऑड ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं है ऑड ही हो, बट इट कैन बी इवन, सॉरी इवन भी, इवन ही होगी। जो कोफिशिएंट है दैट इज ऑलमोस्ट, मतलब एस की पावर क्या है इसके साथ, जीरो, एंड जीरो हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, लेट इट बी इवन। ठीक है, क्योंकि जीरो इज नाइदर इवन नॉर ऑड, बट इन आर केस हम एस की पावर जीरो को इवन हम आइडेंटिफाई करके चलेंगे। तो चलिए हमारे पास ये हो गया आई इवन। तो इससे पहले वाली टर्म क्या है, ये वाली चीज, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की पावर एन माइनस वन एस, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हो जाएंगे, सॉरी टर्म्स हो जाएंगी। सेकेंड टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, एन माइनस बची हुई टर्म्स वन, ए ऑफ एन, ए वन यहां हो जाएगा मेरे पास, अरे यहाँ पे मैं कोफिशिएंट्स भूल गया बेटा, ए नॉट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए वन, यहाँ पे आ जाएगा ए एन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए टू आएगा, ए वन, ए टू, ए थ्री, एस की पावर एन माइनस थ्री, सो ऑन अप टिल ए ऑफ एन माइनस टू, एस की पावर टू, एंड ए एन एस की पावर जीरो। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स होंगे, ये मतलब ये टर्म्स होंगी हमारे पास। अब हम इन टर्म्स को हमने ऑड टर्म्स हमने मान लिया, दीज आर माय ऑड टर्म्स एंड दीज विल बी माय इवन टर्म्स। ठीक है, तो इवन, अब जितने भी ऑड टर्म के कोफिशिएंट है, मैं क्या करूंगा, एक राउट एरे बनाऊंगा जहां पे दिस पावर इज मार्क्ड, एस की पावर एन हाईएस्ट पावर इज मार्क्ड, देन हम जीरो तक लेके जाएंगे, n माइनस वन, देन n माइनस टू, अप टिल s की पावर वन एंड s की पावर जीरो। ठीक है, तो अब ये राउट एरे कैसे बनेगी, जितने भी ऑड टर्म के कोफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर वाज s की पावर n, यहां पे हम सारे कोफिशिएंट्स लिख देंगे, a नॉट, a2, so on, a of n minus 1। सिमिलरली नीचे a1, a3, so on, यहां पे लास्ट टर्म होगी हमारे पास an, इससे पहले आ जाएगी हमारी ये वाली टर्म। ठीक है, अब ये तो बन गई हमारी राउट एरे, लेकिन इतनी बनाने के बाद इवैल्यूएशन किस चीज का है, इस चीज का, व्हाट इज दिस वैल्यू। तो इस वैल्यू को इवैल्यूएट करने का सिंपल मेथड है, दिस कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय दिस कोफिशिएंट माइनस दिस कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय दिस कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि a1 इंटू a2 माइनस ऑफ a3 इंटू a नॉट डिवाइडेड बाय a1। क्लियर, इसका सेकंड कोफिशिएंट यहां वाला, इसके नीचे जो कोफिशिएंट इवैल्यूएट होगा वो कैसे इवैल्यूएट होगा, वो होगा इवैल्यूएट दिस मल्टीप्लाइड बाय इससे नेक्स्ट टर्म। ठीक है, हम एक स्टेप रिड्यूस करेंगे, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट टर्म जो भी होगी हमें नहीं पता क्या होगी। ठीक है, एंड सो ऑन, एंड दिस इवैल्यूएशन कंटिन्यूज अप टिल माय लास्ट टर्म, एंड लास्ट टर्म हमेशा याद रखना, जो भी ये टर्म होगी वही एज इट इज आएगी। ठीक है, लेट अस टेक अप अ न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल लेते हैं एंड देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट मोर। चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं,
न्यूमेरिकल लिया हमने s की पावर 4 प्लस 3s की पावर 3 प्लस 3s की पावर 2 प्लस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां पे हम चेक करेंगे हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर इज इवन, तो सारी जो इवन पावर्स हैं s की पावर 4 यहां हो जाएगी 3s की पावर 2 देन s की पावर 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगी ऑड पावर्स, 3s की पावर 3 यहां हो जाएगी 2s की पावर 1 एंड इसके आगे कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो अब राउथ एरे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे जो हाईएस्ट पावर होगी उसको मार्क करेंगे s की पावर 4, इनके जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको लिख लेंगे। कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, यहां पे s की पावर 3 ये वाले कोफिशिएंट्स 3, ये क्या है 2। ठीक है, यस। इससे पहले हमें नेसेसरी कंडीशन चेक करनी है। नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है, ऑल टर्म्स मस्ट बी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये सारी पॉजिटिव हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी हमारे पास कि ऑल द टर्म्स शुड बी प्रेजेंट। s की पावर 4 है, s की पावर 3 है, s की पावर 2 है, s की पावर 1 है और s की पावर 0 भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो सारी की सारी टर्म्स हैं, तो ये नेसेसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन ये है। ये लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, दिस s की पावर 2 इवेल्युएट करना है, s की पावर 1 एंड फाइनली s की पावर 0 इवेल्युएट करना है। तो s की पावर 2 इवेल्युएट करने के लिए, दिस कोफिशिएंट को इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, 9 minus 2 7 by 3, this coefficient is 7 by 3। यहां वाला कोफिशिएंट अगर आपको इवेल्युएट करना है तो क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, यहां कुछ नहीं है तो वी कंसीडर इट टू बी 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यानी क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय दिस 3। याद रखना ये चीज फिक्स रहेगी, ये हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब s की पावर यहां क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3 by 3 आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पे इवैल्यूएट क्या करेंगे, इसको इवैल्यूएट करने के लिए क्या हो जाएगा, इससे ऊपर वाला कोफिशिएंट दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 3 डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या हो जाएगा 7 by 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7 by 3। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहां पे बताओ क्या आएगा, इवैल्यूएट करके बताओ क्या आ जाएगा, 14 माइनस 9, 14 में से 9 चले गए, कितने हो गए 5 by 7, ऐसा ही कुछ आएगा, चेक करो। कोई है, सब चले गए? सही है सर। है सर। ठीक है, नहीं सर क्या हो गया, वो सर क्विज सॉल्व कर रहे थे ना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको इवैल्यूएट करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट सिंपली मीन्स 0, तो यहाँ वाला कोफिशिएंट क्या होगा 5 by 7 मल्टीप्लाइड बाय 1, दिस इज 0 मल्टीप्लाइड बाय 7 by 3 डिवाइडेड बाय 5 by 7, तो इटसेल्फ ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमेशा यही रहेगी। ठीक है, लास्ट टर्म हमेशा आपकी यही रहेगी। अब अकॉर्डिंग टू राउथ हॉर्विट्ज सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती थी, दिस साइन इज पॉजिटिव,
this sign is positive, this sign is positive, this sign is positive, this sign is positive. अब साइन चेंजेस कैसे चेक करते हैं? पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नो साइन चेंज. पॉजिटिव टू अगेन पॉजिटिव, नो साइन चेंज. पॉजिटिव टू अगेन पॉजिटिव, नो साइन चेंज. एंड पॉजिटिव टू पॉजिटिव इज अगेन नो साइन चेंज. ठीक है, तो साइन चेंज कितने मिले हमें? साइन चेंज कितने हैं? 0, which simply means the system would be stable. The system would be stable directly. इससे हम कह सकते हैं सिस्टम स्टेबल होगा, डेफिनेटली स्टेबल होगा. कैसे? इसके सारे के सारे पोल्स जीरोस आप इवैल्यूएट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, यानी कि सारे के सारे पोल्स जो हैं इसके लेफ्ट हाफ पे लाई कर रहे हैं. लेफ्ट हाफ का मतलब क्या हुआ? यहां लाई कर रहे हैं सारे सारे पोल्स. एस की जो भी वैल्यू आएंगी, एस इज इक्वल टू जो भी होगा. ठीक है, 4 वैल्यू आएंगी एंड ऑल दी 4 वैल्यू मस्ट बी नेगेटिव, एंड वही आएंगी. ठीक है, एंड नेगेटिव सिंपली मींस द सिस्टम इज ऑन LHS, लेफ्ट हैंड साइड, या LHP, लेफ्ट हाफ प्लेन. P भी लिख सकते हो. ठीक है, आई थिंक लेक्चर ओवर हो गया है. एक क्विज आपके लिए आया होगा, उसमें एक न्यूमेरिकल भी है इसके ऊपर. टेक योर टाइम, सॉल्व इट. समझ में आता है? आई एम अवेलेबल ऑनलाइन. एस की पावर 2 है. एस की पावर 3, एस की पावर 2, एस की पावर 1. नहीं सर, जो आपने क्वेश्चन में दिया वो एस की पावर में है. हाँ, वो पावर है बेटा. वो उसमें फॉर्म्स में पावर नहीं लग रही थी तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया. एस के बाद जो भी वैल्यू लिखी हुई है ना, एस के बाद जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो पावर में है. एक मिनट में चेक करता हूँ फिर तो. एस की पावर 4 प्लस 3 एस की पावर 3 प्लस 2 एस की पावर 2 प्लस 2 एस प्लस 3, ये है. ठीक है, एस की पावर 4 प्लस 3 एस की पावर 3, सॉरी 3 नहीं है, एस की पावर 3 प्लस 2 एस की पावर 2 प्लस 2s प्लस 3. दिस इज द इक्वेशन. ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करो. हाँ, ये चीज हो गया सर. अगर हो गया तो यू कैन लीव. एक चीज और मैं जो इसमें छोटी सी चीज ऐड करने चाह रहा था कि जितने साइन चेंजेस होंगे, जितनी बार साइन चेंजेस होंगे, ठीक है, लेट इट बी 2, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि 2 पोल्स मेरे राइट हाफ में लाई कर रहे हैं. RH प्लेन में मेरे 2 पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं. जितने साइन चेंजेस होंगे उतने मेरे पोल्स राइट हाफ में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, चलिए